हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि बेसिकली अगर हमें जैसे स्ट्रिंग लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए हम कोड कैसे लिख सकते हैं। तो हम चार फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंपेयर एंड स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, इन चार फंक्शंस का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हमारे खुद के फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने का। यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग ली हैं जिनकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर हमने क्या किया है, एक माई स्ट्रिंग लेंथ हमारा खुद का अपना फंक्शन लिखेंगे जिसमें हमने दोनों स्ट्रिंग को पास कर दिया है। बेसिकली उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे और बाद में मेन फंक्शन में हम दोनों लेंथ को प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे माई स्ट्रिंग लेंथ का लॉजिक क्या रहेगा, जैसे ये हमारा स्ट्रिंग है TECH, इसकी लेंथ कितनी है 4। तो स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैं स्ट्रिंग के उस लॉजिक का यूज़ करूँगा कि जितने भी आपके स्ट्रिंग होते हैं वो सारे आपके /0 से टर्मिनेट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा मेरे फर्स्ट करेक्टर पर और मैं 1 बाय 1 मूव करता जाऊँगा अपने नेक्स्ट करेक्टर तक। कब तक, जब तक मेरा नल करेक्टर नहीं आ जाता। जब तक मेरा नल करेक्टर नहीं हो जाता मैं 1 बाय 1 करेक्टर पर मूव करता रहूँगा और इनका काउंट स्टोर करता रहूँगा। जैसे मैं टी पर आया, मेरा काउंट कितना हो गया 1, ई पर आया 2, सी पर 3, एच पर 4 और जैसे ही मेरा नल करेक्टर आएगा मैं उस लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। तो यही लॉजिक मैंने अपने फंक्शन में लिखा है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, जो मैंने नेम मेरे पास किया था उसका अपने एक करेक्टर पॉइंटर सोर्स में स्टोर करा लिया है। हमने देखा था कि स्ट्रिंग के लिए हम पॉइंटर नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और एरे नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंटर नोटेशन का यूज़ किया है। मैंने एक करेक्टर पॉइंटर में जो हमें नेम 1 पास हुआ था उसको स्टोर करा लिया है। मैंने एक वेरिएबल लेंथ को इनिशियलाइज किया है 0 से, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर करूँगा। फिर हमारा लॉजिक क्या कहता है, जब तक मेरे सोर्स की वैल्यू नल नहीं हो जाती मुझे क्या करना है, लेंथ को इंक्रीमेंट करना है और मेरे पॉइंटर को नेक्स्ट करेक्टर पे पॉइंट कराना है। ऐसे करते करते क्या होगा, TECH 4 आएगा और फिर नल आएगा। जैसे ही नल आएगा मैं इस लूप से ब्रेक होकर बाहर आ जाऊँगा और मैं लेंथ को रिटर्न कर दूंगा और जो कि मेरे मेन फंक्शन में प्रिंट हो जाएगी। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो हमारे टैग की लेंथ आ गई 4 और कोर्सेज की लेंथ आ गई 7। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग कॉपी की इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी के लिए हमें क्या दिया गया, एक सोर्स स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें टैग वैल्यू है और हमें टारगेट स्ट्रिंग में उसे कॉपी करना है। बेसिकली टारगेट में भी टैग को स्टोर कराना है। और हमने क्या किया, एक हमारा खुद का माई स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लिखा है जिसमें दोनों सोर्स और टारगेट पास कर दिए और हमारे माई स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में इन्हें दो करेक्टर पॉइंटर सोर्स और डेस्टिनेशन इनमें स्टोर करा लिया है। तो मेरा लॉजिक क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग क्या है, टैग TECH, मेरा डेस्टिनेशन मान लेता हूँ एक एरे है, राइट, जिसमें मुझे ये स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूँगा, सोर्स मेरा भी टी को पॉइंट कर रहा है तो मैं डेस्टिनेशन यहाँ पर मेरे 0th पोजीशन पर भी क्या स्टोर कर दूंगा, टी, और फिर मैं मूव कर जाऊंगा किस पर, ई पर। फिर ई को मैं कॉपी कर दूंगा अपनी फर्स्ट पोजीशन पर, फिर मैं मूव कर जाऊंगा सी पर, फिर मैं सी को यहाँ पर कॉपी कर दूंगा और मूव कर जाऊंगा एच पर, और फिर मैं एच कॉपी कर दूंगा और फिर मैं मूव करके कहाँ जाऊंगा, नल पर। जैसे ही मैं नल पर जाऊंगा यानी कि मेरा पूरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है और मैंने उसे अपने डेस्टिनेशन में कॉपी कर दिया है। और अब मुझे स्ट्रिंग को किससे टर्मिनेट करना होता है, /0 से। तो मैं लास्ट में /0 लगा दूंगा तो ये मेरा टैग स्ट्रिंग मेरे डेस्टिनेशन एरे में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक में क्या किया, वाइल लूप लगाया। कब तक, जब तक मेरा सोर्स स्ट्रिंग नल नहीं हो जाता। जब तक मेरे सोर्स की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर मुझे करना क्या है, मेरे डेस्टिनेशन में सोर्स को कॉपी करना है। सोर्स और डेस्टिनेशन मेरे क्या है, पॉइंटर है, उनकी वैल्यू किससे आएगी, स्टार लगा के, डीरेफरेंस करके। तो मैंने वही लिखा है, स्टार डैश इक्वल टू स्टार सोर्स। वैल्यू एट डेस्टिनेशन जो है वो मेरी वैल्यू एट सोर्स हो जाए। और उसके बाद क्या करना था, दोनों को 1 1 इंक्रीमेंट करना था। जैसे टी पर था तो टी कॉपी करके मुझे ई पर जाना था और यहाँ पर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर जाना था। तो मैंने सोर्स को इंक्रीमेंट कर दिया और डेस्टिनेशन को इंक्रीमेंट कर दिया। तो सोर्स मेरा अब ई को पॉइंट करेगा और डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर पॉइंट करेगा। और जब ऐसे आते आते मेरा यहाँ पर नल आ जाएगा, नल आ जाएगा तो क्या होगा, मेरा लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा मतलब क्या होगी, मेरा स्ट्रिंग पूरा कॉपी हो चुका है
मुझे लास्ट में बस नल करैक्टर स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू एड्रेस क्या दे दूंगा, नल, कि मेरे लास्ट में नल को स्टोर कर दे। और आपके एरे हमेशा क्या होते हैं, बाय रेफरेंस पास होते हैं। तो यही आपकी वैल्यू किस में अपडेट हो जाएगी, टारगेट में। तो जब मैं टारगेट को यहाँ से प्रिंट करूँगा तो मेरे टारगेट में क्या आ जाएगा, टैग। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे टारगेट में टैग कॉपी हो गया। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग कंपेयर का लॉजिक देख लेते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 स्ट्रिंग लिया है, name1, name2, name3। name1 और 2 तो क्या आपके सेम है, और थर्ड आपका डिफरेंट स्ट्रिंग है। फिर हमने हमारा एक फंक्शन लिखा है माई स्ट्रिंग कंपेयर, जिसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग पास करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं है। और माई स्ट्रिंग कंपेयर में हमने क्या किया, इन दोनों स्ट्रिंग को 2 कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करा लिया। नाउ मेरे स्ट्रिंग कंपेयर का लॉजिक क्या रहेगा, सबसे पहले मैं सेम स्ट्रिंग का लॉजिक देख लेता हूँ। जब मेरे दोनों स्ट्रिंग सेम है तो क्या होगा, मैं करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करूँ, टी को टी से कंपेयर करूँ। सेम है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, सेम है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, एच सेम है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। जैसे ही मेरा नल हो, अगर ये मेरा नल है और यहाँ पर भी नल आ गया है तो क्या है कि दोनों सेम है। लेकिन अगर कोई एक नल हुआ और दूसरा नल नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डिफरेंट है, दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। और डिफरेंट के केस में हम क्या करते थे, अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करते थे, और सेकंड स्ट्रिंग बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करते थे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, केवल दोनों की अस्काई वैल्यू का डिफरेंस, बेसिकली जो भी यहाँ पर कैरेक्टर होगा उसकी जो भी अस्काई वैल्यू होगी उसमें से इसकी सेकंड स्ट्रिंग की अस्काई वैल्यू को घटाकर रिटर्न कर देंगे। तो अगर ये बड़ा होगा, स्ट्रिंग 1 बड़ा होगा इसकी अस्काई वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर ये छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग तो क्या है टैग, सेकंड स्ट्रिंग है टैग 1, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग हमारा बड़ा है। तो क्या होगा, आपका टैग यहाँ तक तो फुल कंपेयर हो जाएगा। फिर जैसे ही नल आएगा तो ये क्या करेगा, देखेगा कि दूसरा स्ट्रिंग नल है नहीं है, तो यानी कि दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है, और मेरा रिटर्न कर दे दोनों का अस्काई वैल्यू का डिफरेंस, राइट। और इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल आपको क्या हो सकता है कि आपका फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है, सेकंड स्ट्रिंग छोटा है, मतलब सेकंड स्ट्रिंग कंपेयर करते हुए एग्जॉस्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर आपके टैग कंपेयर होंगे तो आपका सेकंड स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा 1 को इससे कंपेयर करने की कोशिश करेगा तो आपके क्या आएंगे, दोनों डिफरेंट आएंगे, तो ये दोनों के स्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली कोर लॉजिक क्या है कि आपको करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करना है। जैसे ही फर्स्ट करेक्टर मेरा डिफरेंट आता है तो मुझे दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देना है। और एंड में अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो आपको क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं, फिर बेटर समझ आएगा। कोड में मैंने क्या किया है कि जब तक मेरा स्ट्रिंग 1 नल नहीं होता, जब तक मेरा पहला स्ट्रिंग नल नहीं होता है, मैं लूप चलाता रहूँगा। लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूँगा, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू को कंपेयर करूँगा। अगर दोनों सेम है तो मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, बेसिकली नेक्स्ट करेक्टर पर चला जाऊँगा। लेकिन अगर डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा। और ब्रेक करके कहाँ पर आऊँगा, मेरी रिटर्न स्टेटमेंट पर। रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, वैल्यू एट स्ट्रिंग 1 माइनस वैल्यू एट स्ट्रिंग 2, इसको रिटर्न कर दे। तो अगर मेरे दोनों नल होंगे, अगर मेरे दोनों नल होंगे तो मेरी स्ट्रिंग 1 माइनस स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि दोनों सेम है। सेम को जब हम स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0। तो यहाँ से मेरा रिटर्न 0 हो जाएगा कि मेरे दोनों स्ट्रिंग सेम है। लेकिन अगर दोनों करेक्टर डिफरेंट है, या फिर एक करेक्टर नल है एंड सेकंड करेक्टर कुछ और है, तो मेरा क्या रिटर्न हो जाएगा, कुछ इनका डिफरेंस। दोनों स्काई वैल्यू क्या आएंगी, डिफरेंट आएगी, तो इनका डिफरेंस रिटर्न हो जाएगा। और डिफरेंस रिटर्न होने से क्या होगा, अगर मेरे स्ट्रिंग 1 की स्काई वैल्यू बड़ी है, मेरे स्ट्रिंग 1 पर जो अभी करेक्टर है उसकी स्काई वैल्यू अगर स्ट्रिंग 2 से बड़ी है तो क्या रिटर्न होगा, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर स्ट्रिंग 1 में छोटी वैल्यू है तो क्या रिटर्न होगा, नेगेटिव वैल्यू। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चलाया जब तक मेरा स्ट्रिंग 1 नल नहीं है। आप कुछ भी लूप चला सकते हैं, आप स्ट्रिंग 2 पर भी लूप चला सकते थे कि स्ट्रिंग 2 जब तक नल नहीं है तो भी सेम वर्क करता। फिर हमने करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर किया कि अगर करेक्टर बाय करेक्टर सेम है तो नेक्स्ट करेक्टर पर चले जाओ, नेक्स्ट करेक्टर को कंपेयर करो। लेकिन अगर वो डिफरेंट करेक्टर्स हैं तो क्या करो, लूप को यहीं पर ब्रेक कर दो और दोनों स्काई वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न कर दो। इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले हमने कंपेयर किया था name1 और name2, दोनों में क्या था, टैग सेम स्ट्रिंग थे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0। फिर हमने name1 और name3 यानी कि टैग
और कोर्सेज को कंपेयर किया था, तो आपका टी सी से बड़ा है, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये 17 क्यों आया, आपके टी की स्काई वैल्यू और सी की स्काई वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आया। इसी तरह हमने नेक्स्ट में क्या किया था, नेम 3, यानी कि पहले कोर्सेज दिया था स्ट्रिंग 1 में और फिर टैग दिया था स्ट्रिंग 2 में, तो आपके दोनों डिफरेंट है और सी की स्काई वैल्यू टी से छोटी है, इसलिए आपकी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न हो गई। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का लॉजिक देख लेते हैं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आपको दो स्ट्रिंग दिए होते हैं, आपको दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है बेसिकली ऐसे होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है और एक सोर्स दिया जाता है, और जब दोनों को कंबाइन करके आपका स्ट्रिंग बनता है वो कैसे बनता है, आपका टारगेट फिर आता है आपका सोर्स। जैसे यहाँ पर हमारे टारगेट में क्या है, टैग है, और सोर्स में क्या है, कोर्सेज, तो आपका ज्वाइन होने पर स्ट्रिंग क्या बनेगा, टैग कोर्सेज। बेसिकली पहले आपका आएगा टारगेट, फिर आएगा आपका सोर्स, और ये कहाँ पर स्टोर होगा, आपके टारगेट में स्टोर होगा। बेसिकली जो आपका टारगेट स्ट्रिंग है वो अपडेट हो जाएगा और सोर्स सेम रहेगा। सोर्स में अभी भी क्या रहेगा, आपका कोर्सेज। तो इसका लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल होगा। जैसे मेरे क्या है, दो स्ट्रिंग है, टैग और दूसरा स्ट्रिंग क्या है, कोर्सेज, तो मैं लूप करता करता कहाँ तक चला जाऊँ, यहाँ टी से शुरू करूँ और फिर ई पर आऊँ, फिर सी पर आऊँ, फिर एच पर आऊँ और फिर इस पोजीशन पर आऊँ। इस पोजीशन पर आने का मतलब है कि मेरा जो टारगेट में अभी स्टोर्ड स्ट्रिंग था ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोर्सेज को स्टोर करना है। बेसिकली 1 बाय 1 मैं क्या करूँ, कोर्सेज को यहाँ पर कॉपी कर दूँ, सी फिर ओ फिर यू फिर आर फिर एस फिर ई फिर एस, और लास्ट में नल करेक्टर स्टोर कर दूँ। तो मेरा इससे क्या होगा, टारगेट और फिर सोर्स स्ट्रिंग आ जाएगा, और लास्ट में नल करेक्टर से वो टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो यही लॉजिक मैंने इस फंक्शन में लिखा है। सबसे पहले तो जो हमारे टारगेट और जो सोर्स स्ट्रिंग था उसको दो करेक्टर पॉइंटर में ले लिया, डैश और सोर्स में। सबसे पहले तो मुझे डेस्टिनेशन करेक्टर में कहाँ पर आना था, मेरे नल करेक्टर की पोजीशन पर, तो उसके लिए मैंने ये लूप चलाया। जब तक मेरे डेस्टिनेशन की वैल्यू नल नहीं है मैं डेस्टिनेशन को 1 से इंक्रीमेंट करता रहूँ, तो मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा पॉइंटर। फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना था, सोर्स को उसमें पूरा कॉपी करना था। तो जब तक मेरे सोर्स की वैल्यू नल नहीं है 1 बाय 1 मैं क्या करूँ, उसके करेक्टर को डेस्टिनेशन में कॉपी करूँ। वैल्यू एट द रेट डेस्टिनेशन इक्वल टू वैल्यू एट द रेट सोर्स, जो भी सोर्स में करेक्टर है वो डेस्टिनेशन की पोजीशन पर कॉपी हो जाए और दोनों एक एक पोजीशन आगे बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट करेक्टर कॉपी हो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, फिर नेक्स्ट करेक्टर कॉपी हो और फिर आगे बढ़ जाए। कब तक, जब तक मेरा सोर्स स्ट्रिंग नल नहीं हो जाता। नल हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मेरा सोर्स स्ट्रिंग पूरा कॉपी हो चुका है, यानी कि मेरा टैग और कोर्सेज पूरा बन चुका है। अब मेरा काम क्या रह गया, मुझे लास्ट में ये नल करेक्टर इंसर्ट करना था। तो जब ये मेरा लूप पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर डेस्टिनेशन क्या स्टोर कर दूंगा, नल करेक्टर। तो इससे मेरा पूरा स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सोर्स स्ट्रिंग तो क्या रहा, कोर्सेज, और टारगेट में क्या हो गया, टैग पहले से था और सोर्स उसमें ज्वाइन हो गया, तो एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया टैग कोर्सेज। आई होप कि आपको ये चारों प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी इनका कोड मैं गिटहब पर रख दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।